और वहीं सुप्रीम कोर्ट में चारधाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक अहम दलील दी है। केंद्र ने कहा है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए फीडर सड़कें हैं, उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र की ओर से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, टैंक, सैनिकों और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की आवश्यकता है। अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और मशीनरी और उत्तरी चीन की सीमा तक नहीं ले जा सकती और भगवान ना करे अगर युद्ध छिड़ गया तो सेना इससे कैसे निपटेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के एक आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें चारधाम सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने का आदेश दिया गया था। कल इस मामले में केंद्र और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चारधाम हाईवे परियोजना ऑल वेदर परियोजना, जिस पर सरकार का ये कहना है कि चारों धामों को ये परियोजना जोड़ेगी, किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। लेकिन इस पर एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, यहाँ पर सड़क चौड़ी करने का मुद्दा, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर तक जाता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सड़क कितनी चौड़ी हो, हिमालय का जोन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है कि ये सड़क चौड़ी नहीं हो सकती। सरकार चाहती है कि डबल लेन सड़कों की बने ताकि मूवमेंट हो सके, सेना की मूवमेंट हो सके किसी भी मौसम में, चाहे बारिश हो रही हो पहाड़ों में, चाहे भूस्खलन हुआ हो, लैंडस्लाइड वहाँ पर हो रही हो या बर्फ़ गिरी हो, किसी भी मौसम में सेना जो है अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने टैंकों के साथ, अपनी मिसाइल के साथ, अपने तोपखाने के साथ, आर्टिलरी के साथ उस रास्ते से गुजरे चाइना बॉर्डर पर। तो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। वो तय करेगा कि क्या चौड़ाई बढ़ाने की इजाज़त इन सड़कों पर दी जाए कि नहीं दी जाए। लेकिन आर्मी की तरफ से का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी दलीलें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दी हैं और कहा है कि ये जो चार धाम की जो सड़कें हैं, जो ये योजना है, ये सिर्फ चार धाम के लिए नहीं है बल्कि सीमा तक के लिए है, ताकि आर्मी को, सेना को, भारतीय सेना को ज़रूरत है, क्योंकि उधर चाइना में पूरा इंतज़ाम किया गया है, संसाधन जुटाए गए हैं सीमा पर अपनी तरफ। तो इसलिए भारत को भी अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए, अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना को भी इन सड़कों का ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी मौसम में वो आर्मी जो है अपने हैवी इक्विपमेंट्स, अपने हथियार, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो 42 मीटर की है, इतनी 42 फीट की है, इतनी चौड़ी ब्रह्मोस मिसाइल, तोपखाना, आर्टिलरी और किसी भी तरह के संसाधन, उपकरण, हथियारों को लेकर वो इन सड़कों से गुजर सके, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। और अगर भगवान ना करे यहाँ पर कोई युद्ध हो जाता है चाइना के साथ, तो फिर भारतीय सेना क्या करेगी। ये तमाम दलीलें भारतीय सेना की तरफ से केंद्र सरकार ने दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये सड़क सिर्फ चार धामों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, ये इससे आर्मी का कोई लेना देना नहीं है और आर्मी ने कभी भी सड़क चौड़ी करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच है, उन्होंने भी कहा है कि जो रक्षा का मामला है उसको बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा पर्यावरण के साथ। और भारतीय सेना बहुत जगह पर, जहां पर लद्दाख जैसे मामलों में भी भारतीय सेना सिविलियन के साथ खड़ी होती है, दोनों के जीवन एक जैसे हैं और ये ज़रूरी है कि इस मामले में कुछ शर्तें ज़रूर लगाई जाएं। तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि किसी भी सूरत में, चाइना से युद्ध की सूरत में भारतीय सेना पिछड़ न जाए, इसलिए उसे ज़रूरी है कि इन सड़कों को चौड़ा किया जाए और उसे अपने हथियार किसी भी मौसम में, कभी भी जब युद्ध हो, तो वो भारतीय सेना की जो मूवमेंट है वो रुके ना। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है।